नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि और कथा की जानकारी देंगे। विधि जो कि इस प्रकार है। जैसे आप सभी को पता है, हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का कितना महत्व है। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता कि कोई खास पूजा का संयोग न बने। हर एक वार का अपना अलग ही महत्व है। हर व्रत के लिए अलग अलग अनुष्ठान और अलग अलग महत्व हैं। जैसे सप्ताह के 7 दिनों में व्रत उपवास करने का विधान है, इसी तरह से शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत और माँ लक्ष्मी का व्रत भी रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है और ऐसा माना जाता है वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन और पूजा की सामग्री अर्पित की जाती है और खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और इसकी विधि इस तरह है। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा एक एक को प्रति उपहार में दे, खीर का प्रसाद दे। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करें। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करें। भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करें, हम सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान, सौभाग्यवती को सौभाग्य और कुंवारी लड़कियों को मन पसंद वर दे। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का वहाँ दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। शहर में बुराइयां इतनी बढ़ गई थी, जैसे शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती आदि से बहुत गुनाह होने लगे। और इसके बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे, जिनमें से एक स्त्री थी शीला, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत ही संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति बहुत ही शांत और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन कीर्तन करते थे, अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। शीला का पति बहुत ही नेक आदमी था, परंतु उसकी संगति ऐसी हो गई कि वह अच्छे कामों की जगह बुरे कामों में पड़ गया और अपने आप को जल्द से जल्द करोड़पति बनाने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला
और इसी कारण उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वह शराब, जुआ और गांजा जैसी बुरी आदतों में पड़ गया और इधर उधर भटकता रहा और सारे पैसे इधर उधर लगा दिए। शीला का पति कहीं फंस गया, दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसे अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बहुत चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति में बिताने लगी, रोज भगवान की प्रार्थना करती थी। एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा एक माँझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था और आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। चेहरा करुणा से भरा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति हुई और शीला उस माँझी को आदर से घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, पर शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माँझी के व्यवहार से शीला को बहुत सुकून मिला। शीला के पूछने पर माँझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत कहा जाता है या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह घर में सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। शीला ये सुनकर बहुत खुश हुई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई, माँझी आखिर गई कहाँ? शीला को तत्काल ही यह समझने में देरी नहीं लगी और वह साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। वह उसे पहचान गई। दूसरे दिन शुक्रवार आया। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन में व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, ना सताया और कोई बुरी आदत भी नहीं की। शीला बहुत खुश हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज संपूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी व्रत करे उसकी सभी मनोकामना और उसके घर में सुख शांति रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और वह फिर से कड़ी मेहनत करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाने लगा। उसने शीला के जो भी गहने गिरवी रखे थे वह छुड़ा लिए और घर में धन की वृद्धि होने लगी। घर पहले जैसा सुख शांति जैसा हो गया। हे माँ लक्ष्मी,
जैसी आपने शीला पर कृपा की वैसी सभी भक्तों पर करें। आपकी महिमा अपरंपार है।